भारत के प्रधानमंत्री जॉर्डन की एक महत्वपूर्ण विजिट पर गए हैं। भारत और जॉर्डन के रिश्तों को अगर हम एनालाइज करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक बहुत ही पॉलिटिकली स्टेबल पार्टनरशिप है, जिसमें किसी प्रकार का कोई ट्रेड या किसी प्रकार का कोई एनर्जी जो इंडिया और वेस्ट एशिया के अन्य देशों के साथ होता है, यहाँ पर डेफिनेटली नहीं पाया जाता। भारत के जॉर्डन के साथ जो टाइज़ हैं वो गल्फ़ के बाकी देशों के साथ बहुत अलग हैं, क्योंकि अगर गल्फ़ के बाकी देशों के साथ भारत के टाइज़ ऑयल बेस्ड ज़्यादा हैं, तो जॉर्डन के साथ जो रिलेशन है यहाँ पर रीजनल डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है पैलेस्टीन को लेकर जो गाज़ा पट्टी के रिलेटेड जो मामला है और पैलेस्टीन का जो पूरा मामला है उसको लेकर। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो आज जॉर्डन को एक सिविलाइजेशनल अरब स्टेट के नज़रिए से देखती है। इसका मतलब ये है कि भारत की रॉ को ये पता है कि जॉर्डन एक कंसिस्टेंट लेवल पर मॉडरेट अरब स्टेट है। यहाँ पर किसी प्रकार के कोई, पहली बात तो आइडियोलॉजिकल स्विंग्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लेवल पर नहीं देखे गए, एक स्टेबिलिटी है। इसी के साथ साथ आज अगर हम जॉर्डन की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी फॉरेन पॉलिसी में बड़े लंबे समय से एक कंटिन्यूटी है, जो भारत के इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से और फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज जॉर्डन एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे चलता है कि उसका फोकस रहता है नेगोशिएशन पे रादर देन कन्फ्रंटेशन पे। किसी भी रीजनल मसले को लेकर जॉर्डन ने हमेशा अपने आप को अगर किसी तरीके से पोजीशन किया है तो वो कोर प्रिंसिपल है नेगोशिएशन का। इसी रीज़न से भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जॉर्डन को एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल एक्टर मानती है एक अनप्रिडिक्टेबल नेबरहुड में। मैंने ये शब्द इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि जॉर्डन के आसपास का जो नेबरहुड अगर आप देखें तो वहाँ पर या तो लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, या रेजिम चेंजेस हो रहे होते हैं, या आइडियोलॉजिकल रेडिकलिज्म हो रहा होता है। लेकिन जॉर्डन इन तीनों चीज़ों से पहली बात तो इम्यून है, और यही आज इंडिया के हित में है, जिसकी वजह से भारत आज रिलेशन जॉर्डन के साथ पहली बात तो रखता है। जॉर्डन, दूसरी बात यहाँ पर याद रखिए कि भारत को एक नॉन कॉलोनियल पार्टनर जिसके पास एक मॉरल क्रेडिबिलिटी है, वो इस नज़रिए से देखता है। भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के मुताबिक मॉरल क्रेडिबिलिटी भारत की इस पर्टिकुलर पर्पस से है क्योंकि भारत का जो ऐतिहासिक तौर पर फ़िलिस्तीन के मामले को लेकर पूरा का पूरा रवैया है, और जो आज भी भारत की फ़िलिस्तीन को लेकर पॉलिसी है, पहली बात तो वो जॉर्डन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। दूसरा, जॉर्डन इस बात को जानता है कि भारत ने पूरे मिडल ईस्ट के अंदर एक जगह पर अपने रिश्ते सुन्नी स्टेट्स सऊदी अरेबिया लेड ग्रुपिंग से बना के रखे हैं, जिसमें जॉर्डन खुद भी एक आता है। दूसरा, उसने शिया की शक्ति यानी कि जो ईरान है उससे भी रखे हैं। तीसरा, जो यहूदी यानी कि हमारे यहाँ के अपने यादव, माफ़ कीजिएगा ऐसा कुछ नहीं है लेकिन कोई लोग ऐसा कुछ कह रहे थे, लेकिन वही यहूदियों के साथ ज्यूज़ जो हैं उनके साथ भी हमने अपने रिश्ते बरकरार रखे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो इंडिया का ट्रायंगुलेशन है पूरा, ये ट्रायंगुलेशन ही आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको जॉर्डन अप्रिशिएट करता है क्योंकि जॉर्डन को ये बात पता है कि ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट्स में भारत किसी भी तरीके से, पहली बात, डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम्स में किसी भी देश के मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। इस रीज़न से भारत और जॉर्डन के बीच बहुत सारे फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस भी होते हैं। इसके साथ साथ हाई लेवल पॉलिटिकल विजिट्स भी होती हैं, जिसमें ये प्रधानमंत्री की अभी महत्वपूर्ण विजिट भी है। और सबसे बड़ी बात, भारत और जॉर्डन के बीच में एक इंटेलिजेंस लेवल पर एक सस्टेन्ड डायलॉग है जो आज रीजनल इशूज़ के ऊपर चल रहा है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जॉर्डन को एक रीजनल डिप्लोमेटिक इंटरलोक्यूटर के नज़रिए से देखती है, यानी कि एक ऐसा देश जो एक ऐसे रीजन में बैठा है जहां पर उसके पास क्रेडिबिलिटी है कुछ रीजनल मुद्दों के ऊपर चर्चा करने की। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें तो जॉर्डन मात्र पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा रेयर एक ऐसा स्टेट है जो पहली बात इजराइल के साथ डायरेक्टली एंगेज करता है। दूसरा, अन्य अरब कंसर्न्स जो हैं, अरब देशों के उन कंसर्न्स को लेकर भी डायरेक्ट अपनी टिप्पणी देता है। तीसरा, एक ऐसा प्लेयर है जिसको वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप और यूरोपियन संघ वो भी बहुत मानता है। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, कि उसकी लेजिटिमेसी आज की डेट में फ़िलिस्तीन के मामले को लेकर भी पूरी है। इस रीज़न से भारत को ये लगता है कि अगर हम जॉर्डन से एंगेज कर रहे हैं तो हमारी एंगेजमेंट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ़िलिस्तीन को लेकर नहीं, बल्कि एक मल्टी वेक्टर अप्रोच के तहत अन्य सारे एस्पेक्ट्स को लेकर भी है, जिसकी वजह से हम जॉर्डन से एंगेज करके अपने बाकी अरब देशों के साथ रिश्तों को भी यहाँ पर कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो भारत के लिए जॉर्डन एक कैलिब्रेशन फ्रंट है इस तरीके का कि यहाँ पर हम हर एक पर्टिकुलर अरब देश के सारे मुद्दों को लेकर चर्चा इस देश के साथ फ्रीली और खुले तरीके से पहली बात तो कर सकते हैं। जॉर्डन भारत को इस रीज़न से एक राइजिंग ग्लोबल एक्टर के नज़रिए से देखता है, और यही
रीज़न है कि आज जॉर्डन ने भारत के प्रधानमंत्री को न्योता देकर इनविटेशन से जो बुलाया है वो इसलिए भी चाहता है कि कल को भारत से एंगेज करके जॉर्डन को भी, क्योंकि भारत आज एक ग्लोबल साउथ के देशों का लीडर है, तो इस लीडरशिप में उसको भी कहीं ना कहीं अपनी एक पोजीशनिंग करने का फ़ायदा मिले। जिस प्रकार से जॉर्डन ने अपने आप को मिडल ईस्ट के अंदर आज पोजीशन करके रखा है, यही मिडल ईस्ट की पोजीशनिंग वो चाहता है कि लॉन्ग रन में आने वाले समय में ग्लोबल साउथ के अन्य देशों तक उसका ये पॉइंट पहुँचे। लेकिन भारत और जॉर्डन के बीच में, जैसा मैंने आपको बोला कि एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस लेवल पर कोऑपरेशन काउंटर रेडिकलाइजेशन को बड़ा डीप है, क्योंकि जॉर्डन एक ऐसी ज्योग्राफी है, एक ऐसी टेरिटरी है जिसके आसपास रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स का स्पिल ओवर प्रिवेंट करने के लिए पहली बात भारत ने एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस पाइपलाइन जॉर्डन के साथ बना के रखी है। यहाँ पर भारत और जॉर्डन एक दूसरे को एक कॉम्पिटेंस पार्टनर के नज़रिए से देखते हैं। कॉम्पिटेंस पार्टनर का मतलब ये है कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के मुताबिक जॉर्डन और भारत एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे फोकस करते हैं कि हमें अगर काउंटर रेडिकलाइजेशन किसी तरीके का भी मान लीजिए देखने को मिल रहा है तो उसको हम भारत के बॉर्डर्स में घुसने से कैसे रोकें। दूसरा, अगर किसी प्रकार का कोई वहाँ पर लड़ाई हो रही है तो जॉर्डन और भारत इस प्रकार से एंगेज करेंगे कि उसका कोई भी खमियाजा हमारे नागरिकों पर जो मिडल ईस्ट में या जॉर्डन में या जॉर्डन के आसपास के देशों में उन पर ना बीते। इस तरीके से भारत और जॉर्डन ने पहली बात तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के तहत एक दूसरे को कॉम्पिटेंस पार्टनर के नज़रिए से पेश किया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और जॉर्डन के बीच में प्रधानमंत्री की इस विजिट के दौरान एक आर्थिक नज़रिया एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत आज एक्सपोर्ट करता है जॉर्डन को केमिकल्स, वो एक्सपोर्ट करता है यहाँ पर मशीन्स, फूड प्रोडक्ट्स, और इंपोर्ट करता है जॉर्डन से फॉस्फेट्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स। भारत को आज ये जो है जॉर्डन की तरफ से आने वाले आइटम्स, ये पहली बात तो हमारे को क्रिटिकल इंडस्ट्रियल इनपुट्स के नज़रिए से देखने हैं, और भारत ऑलरेडी जॉर्डन को एक कॉन्ट्रैक्ट हॉनरिंग सप्लायर मानता है। यानी कि एक ऐसा देश जिसने अगर भारत के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करता है, उसको फुलफिल करता है, उसमें भारत को चीट नहीं करता। इस रीज़न से ये जो क्रिटिकल इंडस्ट्रियल इनपुट्स जॉर्डन हमें दे रहा है, इन इनपुट्स को और आने वाले समय में कैसे फाइन ट्यून किया जाए, इस विजिट में चर्चा इस बात की होगी। दूसरा, इस विजिट में चर्चा ये भी होगी खास करके जो भारत की पोजीशन फिलिस्तीन के मैटर को लेकर है कि भारत हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन चाहता है, और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड डक ने जो वहाँ पर एक प्लान बनाया जिसको गाज़ा पीस प्लान कहते हैं, जो शर्म अल शेख इजिप्ट में भी उसने ऑफिशियली लॉन्च किया, उस प्लान के मुताबिक भी जो आज की डेट में 2 स्टेट सोल्यूशन को लेकर दोबारा से चर्चा हो रही है। पहली बात तो उस चर्चा में भी भारत अपनी सहमति जता चुका है। तीसरा, क्योंकि फ़िलिस्तीन को इस मोमेंट पर डेवलपमेंटल लेवल पर रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, जॉर्डन के थ्रू और भारत मिलकर ये एक्सप्लोर करेंगे कि किस प्रकार से भारत और जॉर्डन एक ह्यूमैनिटेरियन एड की पाइपलाइन यहाँ पर क्रिएट कर पाएँ। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉर्डन यहाँ पर हर एक एस्पेक्ट में भारत के साथ इस तरीके से जुड़ा है कि ये विजिट एक आर्थिक नज़रिए से लेकर इसके साथ साथ इस इंटेलिजेंस पाइपलाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण फ़िलिस्तीन के क्वेश्चन को इवेंचुअली भारत के साथ प्लेस करने के लिए वहाँ पर मिडल ईस्ट की पूरी पोजीशनिंग में मदद करेगी। धन्यवाद।